Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing Introduction to Trigonometry का सबसे last session and yet the most important session of your chapter. So as you guys know, पिछले चैप्टर हमारे इसमें वीडियोस में we had discussed about what is trigonometry. हमने उसके इंट्रोडक्शन बेसिक्स पढ़ लिए थे, isn't it? So we studied all about it. आज के सेशन में हमारा मोटो है, हमको पढ़ना है समथिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज ट्रिग्नोमेट्री में इस टॉपिक को ही दिया जाता है. I'll tell you कि क्या होता है, कैसे होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. अलॉन्ग विद दैट, एज यू नो, हर सेशन में हम करते हैं. आज भी हम हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं 8.3 के. सो लेट अस बिगिन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है? इट्स एन इक्वेशन जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ऑफ एनी एंगल. एंगल ए, थीटा, किसी एंगल के लिए भी एक इक्वेशन बनाते हैं हम, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं. ठीक है. अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में देंगे वो a प्लस बी या कुछ भी इज इक्वल्स टू सी. अब यू हैव टू प्रूव दैट ये LHS होता है, ये RHS होता है. Now you have to prove that LHS is equals to RHS. ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा एग्जाम में. तो प्रूफ कैसे करोगे? You're gonna prove it using A plus B. A plus B को आप सिंप्लीफाई कर करके तोड़ के उसको फाइनली C बना दोगे. How will you break it? आप इसको तोड़ोगे with the help of trigonometric identities. सो वी हैव 3 आइडेंटिटीज इन टोटल, बट उसके अलग अलग रूप है. फर्स्ट आइडेंटिटी सेज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. मतलब किसी भी एंगल, फॉर एनी एंगल थीटा, साइन स्क्वायर उसका और कॉस स्क्वायर उसका दोनों मिला के 1 आएगी वैल्यू. इसके इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? दो पॉसिबल है. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. बोथ आर सेम. अब आपको एग्जाम में हमेशा यही यूज़ नहीं करना होगा, आपको ये भी यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है. सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी. साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. आइडेंटिटी नंबर 2, sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Or you can even write it as tan square theta is equals to sec square theta minus 1 or sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. है ना. आपको तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है. हाउ? इफ़ यू जस्ट रिमेंबर वन ऑफ इट ऑल्सो, सो ऑब्वियसली आप दूसरे अपने आप से बना पाओगे. सो येस, यू आर हैव टू एटलीस्ट इन तीनों में से एक आपको याद करनी पड़ेगी. आउट ऑफ द 3 ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हर में से एक एक याद कर लो, बिकॉज रिमेनिंग आप खुद से बना पाओगे. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. और इक्विवेलेंट फॉर्म्स है कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1. तो ये आपके इक्विवेलेंट फॉर्म, कुछ समझाने का नहीं है, ये फॉर्मूला जैसा है, आपको याद करना है. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, बट येस, इन दोनों को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है. सो लेट अस बिगिन विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3. एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. हमको इन सब को, इन सारी चीज़ों को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है. ठीक है. किसके फॉर्म में? कॉट ए को. किसको? साइन को, सेक को, टैन को कॉट के फॉर्म में लिखना है. ठीक है. तो एक एक करके करते हैं. साइन के लिए, अब साइन के लिए वी नो दैट हमने अभी जस्ट पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना. दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर इसमें क्या है? ए है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए. एम आई राइट? यस, है ना. अब इस कोसेक स्क्वायर है, हम इसको कोसेक कैसे बना सकते हैं? कोसेकेंड कैसे बना सकते हैं? स्क्वायर को उधर भेज दो, वो रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए.
अब कोजिक ये है तो साइन क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोजिक, तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन ए विल बी 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेक। अभी हमको दूसरी आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए विल गिव मी 1। ठीक है, दैट मीन्स sec square a is equals to 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। अब इसको हमको cot के टर्म्स में लिखना है। किसको लिखना है, sec को। तो अगेन यू विल डू द सेम थिंग। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, tan स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं। tan स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, मतलब tan स्क्वायर हो गया, रेसिप्रोकल होता है। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब ये सेक स्क्वायर की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक के विल बी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए होल रूट, दैट विल बी द वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट वन आता है टैन। टैन तो बहुत ईजी है, पता ही है टैन क्या होता है। tan a will be nothing but 1 divided by cot a, है ना। ये तो बहुत इजी था, ठीक है, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट कि इसकी जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम नॉट डूइंग दैट, ओके। जो जो रिपीटेड क्वेश्चन आई नो दैट वी इट्स इजी टू डू, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ देम अगेन, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस टैन प्लस सेक मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा है, ओके। टैन थीटा कोसेक थीटा शायद फॉन्ट में नहीं आया होगा, ठीक है। नाउ हाउ आर वी गोना सॉल्व दिस। अब देखो, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज होती है यू शुड डू, हर किसी को ना जब भी टैन कॉट ये सब है ना, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो, बिकॉज दैट इज इन मेनी क्वेश्चंस। आई विल से 90% क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक है, रिमेनिंग 10% अलग भी हो सकते हैं। सो लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो वी नो, लेट अस से 1 by 1 लिख देते हैं, प्लस tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, करेक्ट, प्लस सेक थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सीकेंट होता है ना, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, 1 प्लस कॉट थीटा, सो 1 by 1 प्लस कॉट मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर, सॉरी कोसेकेंड, तो 1 by cos, ठीक है, ये बन गया। अब क्या, अच्छा कोसेक है, सॉरी सॉरी, तो साइन हो जाएगा, साइन है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लो, इधर cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया। अब इधर भी सेम करोगे, यहाँ पे साइन का एलसीएम लोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब व्हाट विल यू डू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस कंसिडर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक इंडिविजुअल टर्म है ना। हम समझते हैं कि जैसे a प्लस बी, लेट अस से a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, हम x मान रहे, cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक टुगेदर टर्म मान रहे। सो कैन आई से दैट दिस इज a, दिस इज b, दिस इज होल a, दिस इज b, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते, ये पूरा a है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या, होल स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 होता है जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा। यहाँ पे a प्लस बी लगाओ, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ठीक है, और -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, एक कॉस थीटा साइन थीटा, एक कॉस थीटा साइन थीटा गया है ना, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस ये होता है, ये पूरा का पूरा 1 होता है, 1 - 1 1 हो गया कट, तो बचा आंसर कितना 2। सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज 2, ठीक है, आंसर इज 2। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, व्हाट हैपेंड टू दिस, 1 सेकेंड वेट। सो 1 मिनट, आई विल जस्ट, हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। ये कभी कभी हो जाता है। ऑल राइट, लेट्स कम बैक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये तो हो गया ना थर्ड वाला, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है, हमको क्या करना है, सबको प्रूव करके बताना है। सो we have to prove that cosec theta minus cot theta is equals whole square is equals to this, ठीक है, हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, सो एज आई सेड, सबसे पहले इनको साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दो, है ना, साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दो कोसेक थीटा और कॉट थीटा को। तो कोसेक स्क्वायर, को सेकेंड मतलब 1/sin थीटा, कॉट मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा cos थीटा, सॉरी 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो a - b होल स्क्वायर कर दो, है ना। सो और यू कैन इवन राइट इट एज 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता है, हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कैन आई से दैट साइन स्क्वायर इज नथिंग बट 1 - cos स्क्वायर, हाँ हम बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स 1 - cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos थीटा विल गिव मी व्हाट, डिवाइड में साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना, बिकॉज फ्रॉम द आइडेंटिटी वी कैन डू दैट, है ना। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं a² - b², हम लिख सकते हैं ना, a² - b² आइडेंटिटी, 1 स्क्वायर 1 ही होता है और दूसरा तो ऑलरेडी स्क्वायर है। सो लेट अस राइट इट एज 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा and divided by a² - b², that is a plus b into a minus b, ये लिख दिया। नाउ व्हाट कैन यू सी, क्या हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट द आंसर एज 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, क्या यही मिल रहा है, यस। सो देयरफॉर LHS is equals to RHS. Okay, done. Next question. Prove the following: tan theta by 1 - cot theta plus cot theta divided by 1 - tan theta is equals to this, ठीक है। ये पूरी चीज मिल रही है कुछ कुछ हमको, ठीक है। अब अगेन एज ए ऑलवेज से यू, इसको हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। tan थीटा होता है साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वही होता है ना कॉट, करेक्ट। नेक्स्ट प्लस कॉट अगेन cos थीटा बाय साइन थीटा, थोड़ा लेंदी होगा बट यू शुड नो हाउ टू डू इट, 1 - साइन थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, ये मिल रहा है, ठीक है, बन गया ये। लेट अस नाउ डू व्हाट, हम लोग क्या करते हैं इसका, यू कैन टेक LCM ऑल्सो, है ना, यू कैन टेक LCM। तो व्हाट विल यू गेट, LCM लोगे तो मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन, अगेन हम सेम मेथड करेंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मिल रहा है। ठीक है, लेट अस डू व्हाट, हम इसको ले लेते हैं, साइन और कॉस को बाहर ले लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे इसको, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस ये दूसरा वाला कॉस थीटा बाय साइन थीटा, करेक्ट। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल से, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, हो गया ये। अब देखो, अब इसको सारा कुछ को मल्टीप्लाई कर दो, साइन साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर हो जाएगा यार, अगेन 1 सेकेंड, वेट, हाँ, तो अगेन आपका वही सेम मेथड अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू साइन बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस, तो वैसे ही रहने दो उसको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पहली टर्म, माइनस करेंगे दूसरा वाला कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन कॉमन था तो साइन थीटा, और यहाँ पे करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, थोड़ा लेंदी बन रहा है बट इट्स ओके। नेक्स्ट, अब इसको क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम के लिए क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इधर इन दोनों को साथ में, तो व्हाट विल यू गेट, साइन ही होगा, सिर्फ साइन और कॉस ही अलग है ना, बाकी ये दोनों तो सेम ही है, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा ये, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके आइडेंटिटी मेरा। अब क्यूब का तुमको कुछ मालूम नहीं है तो क्या करें, क्यूब की देयर इज एन आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, आई राइट इट अलॉन्ग, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये मिल रहा है हमको, ये आइडेंटिटी बन गई। होल डिवाइड करोगे किससे, साइन थीटा कॉस थीटा से, ये आपका जो डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब दोनों नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन कुछ कैंसिल करने का सोचें तो यू कैन से दैट साइन थीटा, अच्छा ये माइनस है ना, सॉरी ए माइनस भी, हाँ तो ये माइनस है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अरे बाप रे 1 सेकेंड, तो व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस, सो तो हाँ हमको क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, लेट मी राइट इट, रुको, आई गेस आई डोंट हैव एक्स्ट्रा स्लाइड। हाँ, अरे बाप रे, सी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम लोग, वंस दिस इज डन हम इसको लिखेंगे एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुलेंगे, ये हो जाता है 1, सो यू आर गोइंग टू गेट इट एज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। नाउ हम इसको इंडिविजुअली लिख देंगे। इंडिविजुअली आप कैसे लिखोगे? आई एम राइटिंग हियर, इंडिविजुअली आप लिख दोगे 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब वो लिख दोगे। सो व्हाट विल यू गेट? नहीं साइन, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, है ना, ये साइन है ना। तो ये क्या जाएगा? 1 बाय साइन थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा कोसिक थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा +1। सो दैट बिकम्स योर आंसर। RHS आपका, है ना, यही था ना RHS? किधर गया RHS? हाँ यही था RHS। ओके या दैट्स योर RHS। सेक थीटा कॉस सेक थीटा +1 या बोथ द सेम थिंग, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक इज इक्वल्स टू दिस। हम इन दोनों को ना बीच में से मतलब करेंगे, दोनों को बीच बीच से करते हैं। तो अगेन राइट इन द फॉर्म ऑफ दैट 1 बाय 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए, है ना। तो इसको क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे ले जाओ, यू विल गेट इट एज कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 1, है ना। इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट इट एज कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी फर्दर वैसे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। कभी कभी दोनों जगह से करना पड़ता है, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए ही है। तो वी नो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, और ये 1 माइनस कॉस ए रहेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, सो यू विल गेट इट एज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो क्या 1 माइनस कॉस ए, ये अरे बाप रे व्हाट्स हैपनिंग टुडे, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो वंस दैट इज कैंसल्ड व्हाट विल गेट, ओके हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट इट एज 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 दोनों सेम थिंग, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। नाउ वी हैव हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस? 1 2 3 4, ठीक है, 3 है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन इज इजी। आई वांट यू टू डू दिस अ होमवर्क क्वेश्चन, डू इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आइडेंटिटी भी दी गई है, इसको करते हैं। दे हैव सेड दैट हमको ढूंढना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन सब में से पहले में से साइन थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है, साइन थीटा को बाहर ले लो, तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। सेम वे डू इट डाउन ऑल्सो, कॉस को बाहर ले लो, कॉस थीटा को, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, कॉमन ले लिया। नाउ कैन यू यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर, नहीं हाँ अच्छा आइडेंटिटी नहीं, साइन थीटा। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट 1 एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 को हम आइडेंटिटी के बेसिस पे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए अगेन हम सेम यूज़ करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट 1, है ना। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट्स को, अब क्या मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कैंसिल, तो एक ही बचेगा, सो यू विल गेट इट एज साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम आएगा नीचे भी, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये दोनों कट गए, सो व्हाट यू विल गेट? यू आर गेटिंग साइन थीटा
बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टैन थीटा। टैन ही चाहिए था, हाँ चाहिए था। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूवन। ठीक है, हो गया ये। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओहो, आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस टुडे, है ना। तो हमारा हो गया, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आई विल डू दिस वन। ठीक है, द क्वेश्चन इज cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस कॉस a को इसके बराबर प्रूफ करना है। अगेन सेम मेथड अप्लाई करो, 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a ही रहेगा वो तो, है ना, इनटू सेक के लिए 1 बाय कॉस a, सीकेंट के लिए माइनस अगेन कॉस a। ठीक है, ये समवॉट यू कैन अंडरस्टैंड कैसा रहेगा। सो अब इसका एलसीएम निकालो, यू विल गेट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a। दूसरा बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a, है ना। अब ये देखो, इफ यू ओपन इट आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a, करेक्ट। साइन a मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय कॉस a, है ना, ये मिल रहा है हमको। अब इसको आप ये एक एक कट जाएगा, ये एक एक कट जाएगा, तो क्या बनता है, ये बनेगा कॉस a साइन a, सिर्फ कॉस a साइन a बनेगा। ठीक है, कॉस a साइन a। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, लेट अस ब्रेक डाउन 1 प्लस, अरे बाप रे यार, सी दिस, लेट अस ब्रेक डाउन दी RHS नाउ। RHS को तोड़ते हैं थोड़ा सा। सो अगेन राइट इट इन दैट टर्म्स, 1 अपॉन साइन बाय कॉस a आप डाल सकते हो, बस कॉस बाय साइन। ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो एनीवेज 1 है, ये पूरा का पूरा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको कैंसिल नहीं करना तो ये 1 नीचे जाएगा तो एनीवेज वही बन जाएगा। तो ये एनीवेज 1 अपॉन है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये रेसिप्रोकल है। अब ये क्या होता है, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो क्या मिल रहा है हमको, साइन ए कॉस ए मिल रहा है वापस से, है ना। कॉस चल रहा कि हमको पहले भी वही मिल रहा था, हाँ वही मिल रहा था। वेयर इज इट, हाँ कॉस ए साइन ए मिल रहा है, साइन ए कॉस मिल रहा है, सेम है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, डन। एंड विद दिस हम आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ सेशन। सो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर ली, NCERT एक्सरसाइज कर लिया, और योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का खत्म होता है। And with this, let me take your leave. Thank you so much for watching today's video. I hope आपको 3 सेशंस में तीनों के तीनों देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गया होगा। Make sure to hit the like button, share with your friends, subscribe करो चैनल को right away. I'm gonna see you guys in the next video. Till then, take care and bye bye.